चलिए भाई शुरुआत करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि रोड मैप क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे अरिथमेटिक और एडवांस दोनों के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो 2025 के सभी एग्जामिनेशन में देखने को मिले, चाहे वो बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन हो, है ना। और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में देखने को मिले, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कैलकुलेशन वाइज हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअली वाइज हो। तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे और एक-एक करके आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको अरिथमेटिक और एडवांस की बात हम करेंगे, मैथ्स के सेक्शन की अगर हम बात करें, और तो बेस्ट तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। अब सारी मुद्दा ये होता है कि भाई क्वेश्चंस तो आपको बहुत मिलते हैं, लेकिन उनको करने का तरीका आपको समझना है ना। तो करने का तरीका समझने के बाद अगर स्टिल यू आर फीलिंग कि आपको चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, तो आपको फिर अच्छे से चीज़ों को समझने की तरफ और उसको कॉन्सेप्चुअली वे में सीखने की ज़रूरत है, तभी आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। स्टिल फिर भी बोलूँगा कि प्रैक्टिसिंग आपको मोर से मोर करनी है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे दिया गया है, राइट। स्टिल इफ यू वांट टू बाय समथिंग और आपको लगता है कि मेरे को कोई कोर्स कंसर्न करना है, तो वो भी चीज़ें आपके नीचे एप्लीकेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। बट स्टिल मैं बोलूँगा कि आप इसमें पहले प्रिपरेशन में लगिए, समझिए कैसे करना है। क्योंकि देखिए प्रिपरेशन तो मैंने बोला ना सब कर रहे हैं, लेकिन एक मुद्दे की प्रिपरेशन कोई नहीं कर रहा। तो मुद्दे की प्रिपरेशन जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, जब तक तो काम बनने वाला है नहीं। तो इस बात पे फोकस करना है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को, इसकी बात करेंगे। इसमें तो बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं करता जाऊंगा और आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पर आपको देखने को मिलता जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ते जाइए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, राइट। तो यहाँ से सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है ये आपका है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है जिसको आप देखेंगे, ठीक है। तो आपको सभी तरह के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे और बिल्कुल पेपर के मुद्दे की बात करेंगे, जो पेपर में आ रहा है क्वेश्चन, जो पेपर में देखने को मिल रहा है, चाहे वो डिफरेंट काइंड ऑफ हो, वो आपको समझना है, राइट। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन है, एबीसी एक बिजनेस में 20,000, 30,000 और 50,000 लगा के स्टार्ट किया और उनको जो प्रॉफिट हुआ एट द एंड वो 50,000 का हुआ। तो बी का शेयर बताना है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो ए ने कितने रुपए लगाए? ए ने 20,000 लगाए। बी ने कितने रुपए लगाए? 30,000। और सी ने कितने रुपए लगाए? 50,000। अगर इन्होंने ये रुपए लगा दिए, तो इससे आपका ये इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये आपका रेशो क्रिएट हो जाएगा। आप सभी के जीरो काट सकते हैं, है ना। 4 के 4 जीरो सबके कट जाएंगे। तो बेसिकली रेशो आ गया 2:3:5। अब एट द एंड ईयर पे ही बात हो रही है, तो यही आपका प्रॉफिट का रेशो हो गया। क्योंकि अगर इसमें टाइम की बात करें, तो सभी में आपका एक एक साल का टाइम है। तो टोटल आपका कितना प्रॉफिट हो गया? 5, 6, 7, 8 इनको आप जोड़ सकते हैं, तो 10 यूनिट। और 10 यूनिट की जो रियल वैल्यू आपके पास हुई वो कितनी हुई बताइए? 50,000। तो 10 यूनिट की वैल्यू अगर 50,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो आपकी 5,000 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है, तो आपसे पूछा क्या है? बी का शेयर बताइए। तो आपको 3 में मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 की, तो जो पी का शेयर होगा वो कितना होगा? 15,000। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जिन पे स्टार लगे हुए हैं दैट इज द राइट आंसर, राइट। तो आपको जैसे पीडीएफ मिलेगी, तो आप उसमें भी इजीली डन कर सकते हैं, कि आपको प्रैक्टिसिंग के लिए आपको करना है बढ़िया से, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं तो बोलता हूँ गधा, घोड़ा, कुत्ता, बकरी सब परफेक्ट हो सकते हैं, बट यू नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बट इस कंपटीशन के फील्ड में आपको कॉन्सेप्चुअली और इंटेलिजेंट वर्किंग भी सीखना पड़ेगा, एक सिस्टम समझना पड़ेगा, क्या पढ़ना है, क्या जानना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, राइट। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। टू है, एबीसी एंटर ए पार्टनरशिप। ए ने 80,000 रुपए लगाए, बी ने 60,000 रुपए लगाए। तो ए ने 80,000 रुपए लगा दिए, बी ने 60,000 रुपए लगा दिए और सी ने 40,000 रुपए लगा दिए, राइट। ये वाली बात हो गई। अच्छा, 6 महीने के बाद बी ने अपना पैसा 25% बढ़ा दिया। तो इसका मतलब 6 महीने तक बी का यही पैसा चला, ठीक है। और फिर उसने 25% बढ़ाया, तो 25% अगर हम 60,000 का निकालें, ठीक है ना, तो 15,000 रुपये होता है। तो उसके पैसे हो गए 75,000। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। 25% क्या होता है? 60,000 का। 60,000 का 25% निकालेंगे तो 75, मतलब 15,000 रुपये आ जाएगा। तो आप 75,000 कर लेंगे। वाइल सी डिक्रीजेस कैपिटल बाई 10%। सी ने डिक्रीज कर दिया, 10% का मतलब होता है 4,000। इसका ये भी 6 महीने चला होगा। 4,000 डिक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा? 36,000। अब एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो यहाँ पर भी 6 महीने बचे, यहाँ पर भी 6 महीने बचे, और एक के साथ कुछ नहीं हुआ, तो एक को पूरे 12 महीने ही चलना होगा। तो ये कुछ मामला बना। अब इसका सॉल्यूशन बनाना होगा हमें। देखिए मजेदार बात है कि 6 सब जगह से कॉमन है।
तो 6 यहाँ पे 2 टाइम्स ऐसे हो जाएगा। 3 जीरोस भी कॉमन है, तो 3 जीरोस 3 जीरोस 3 जीरोस 3 जीरोस और 3 जीरोस। अब थोड़ा कर लेते हैं। ये आपका 160 आ गया, ये आपका आ गया 60 और 75 135, और ये आपका आ गया 76, राइट, ये आपका आ गया। तो आपके हिसाब से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस हिसाब से 160 135 और 76, राइट। अब आपके हिसाब से जो टोटल प्रॉफिट होगा इनका सम होगा, तो इनके सम को इनको ऐड कर लीजिए, 160 135 और 76, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 6 और 5 11, 6 और 3 9, 9 और 7 16 और 1 18, तो ये आपका आ गया 381, राइट। 381 ही आएगा, ठीक है। 4 5 11 6 7 ठीक है, 17 9 7 16 और 1 17 आएगा भाई, 371 आएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, तो 371 आ जाएगा। और 371 की जो वैल्यू है वो है 1,20,000, राइट। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, सी का शेयर, मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपका जो सॉल्यूशन रहेगा, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1,20,000, और आप इसको लिख सकते हैं 371। तो आपको अगर 76 की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना होगा बताइए, 76 इंटू 1,20,000, और उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 371, है ना। तो आप क्या कर लीजिए, आप इस 371 को लमसम में 370 मान लीजिए, तो आप इसे कट कर सकते हैं। 37 से लगभग 2 बार जाएगा, है ना, 2 बार चला जाएगा, तो आपका जो आंसर आना चाहिए लगभग 24,000 के आसपास आना चाहिए। तो 24,000 के आसपास आपको एक ही आंसर दिख रहा है, और वो है ये। देखिए एग्जैक्टली अगर आप निकालेंगे तो कैलकुलेशन रहेगी, बट द आंसर्स आर वेरी फार। तो आप इस तरीके से इसको डील कर सकते हैं। आंसर जब बहुत फार होते हैं, अगर आंसर सारे 24,000 में होते तो फिर तो हमने करना ही पड़ता, बट द पॉइंट इज के आंसर्स अगर फार हैं तो आपको इस तरीके से समझना है। ये मुद्दा आपका रहेगा, राइट। कर पाएंगे, तो ये आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है ना। चलो इसकी बात करेंगे। एक व्यापारी 50 किलो चावल, ए ट्रेडर बाइज 50 kg ऑफ राइस 50 रुपीज पर केजी, तो 50 किलो चावल 50 रुपए के हिसाब से खरीदे। 50 किलो चावल, और उनका रेट भी 50 रुपए पर केजी ही चल रहा है, राइट। और 30 किलो चावल, उनका रेट क्या चल रहा है, उनका रेट चल रहा है 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से। अब ही मिक्सेस द टू वैरायटी एंड सेल्स द एंटायर मिक्सचर इज 50, तो एंटायर मिक्सचर कितना हो गया, 50 और 30 80 किलो, और उसने उसको 55 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच दिया। तो आपने पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट क्या होगा। एक बात बताइए, अगर 50 केजी 50 रुपए का है, बेसिकली कितना हो जाएगा, 2500 रुपये यहाँ से आ जाएंगे। 30 अगर 60 है तो 1800 रुपये यहाँ से आ जाएंगे। टोटल कितने रुपए आ गए, 4300 आ गए। अब यहाँ से अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से ही पैसे आ जाएंगे। सेलिंग कितने की हुई, तो 4400 की सेलिंग हुई। अब मुझे बताइए, अगर सीपी 4300 था और एसपी 4400 है, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट है, आपको 100 रुपए का प्रॉफिट है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 100 का प्रॉफिट, राइट। इस तरीके से आप कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन क्वेश्चंस को समझिए, जानिए, क्योंकि आपको वही वाली बात है, जितना सीखेंगे उतना ही समझना है। क्लैरिटी आपको आनी चाहिए। आप ओवर कॉन्फिडेंस तब तक न मत लाइए जब तक आपका हो ना जाए, ठीक है ना। और तो अब भी क्यों ओवर कॉन्फिडेंस लाना है, हमेशा आपको चीज़ों को समझना है, हमेशा आपको चीज़ों को जानना है। ओके, बताइए क्या करें। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 45, 8 नंबर का जो एवरेज है वो 45 है, ठीक है। अब इसने बोला फर्स्ट 4 नंबर को इंक्रीज कर दिया आपने 5, तो फर्स्ट 4 नंबर को इंक्रीज करा है तो प्लस वैल्यू हो जाएगी, और लास्ट के 4 नंबर को आपने डिक्रीज करा है, तो लास्ट के 4 नंबर को आपने डिक्रीज करा है 3। तो बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू आई 20 और नेगेटिव वैल्यू आई 12। तो एट द एंड आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ही आई, 20 तो प्लस हो रहे हैं और 12 माइनस हो रहे हैं, तो आपके पास +8 आया। तो मतलब ये जो एवरेज है ये बढ़ेगा, लेकिन ये जो 8 है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 8 के 8 में, 8 के 8 में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 1 बढ़ेगा। और अगर आप इसको 1 बढ़ा देंगे तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, नया एवरेज क्या होगा। तो आपका जो न्यू एवरेज होगा वो आपका क्या होगा, 46। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, राइट। लॉजिक समझ में आया किस तरीके से करना है। तो ये तरीका है इसको करने का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आपको निकालना है इनका HCF। तो देखिए HCF का सिंपल फंडा बताता हूँ। HCF का सिंपल फंडा ये होता है, कॉमन
कॉमन और स्मॉलेस्ट, ये HCF का फंडा होता है ना। और LCM का फंडा क्या होता है? नीड नॉट कॉमन, नीड नॉट कॉमन बट लार्जेस्ट। अब इन फंडों को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल तो डेफिनेटली समझने होंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू दे रखी है, इनमें आपको निकालना है HCF। तो अगर आपको HCF निकालना है तो आपको सबसे पहले देखना होगा कॉमन, क्या 2 कॉमन है? नहीं। क्या 3 कॉमन है? नहीं। 5 कॉमन है? बिल्कुल है। छोटा क्या है? 5। क्या 7 कॉमन है? तो 7 है। 11 कॉमन है तो 11 नहीं आएगा। तो ये इनका क्या हो गया? HCF। तो 5 सत्ते कितने होते हैं? 35। तो 35 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें LCM निकालना होता तो हम कॉमन नहीं देखते। 2 कॉमन नहीं है, सबसे बड़ा क्या है? 2 की पावर 4। 3 कॉमन नहीं है, सबसे बड़ा क्या है? 3 का स्क्वायर। 5 कॉमन है, सबसे बड़ा क्या है? 5 का क्यूब। 7 कॉमन है, कोई बात नहीं, 7 ही आ जाएगा, और 11 भी। तो ये इनका क्या आ जाता? LCM। तो अब एग्जाम्पल से आपको इजीली बात क्लियर है कि आपको निकालना क्या है ना। तो ये मुद्दा जानना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाई 20%, है ना। तो अब बताओ, first year and decrease by 10% in the second year and again increase by 25% in the third year. If the population in the beginning is 40,000, तो शुरुआती में पॉपुलेशन कितनी थी? 40,000। पहली बार फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हो रही है 20%, सेकेंड ईयर में डिक्रीज हो रही है 10%, और थर्ड ईयर में आपकी फिर से इंक्रीज हो रही है 25%। तो आपको फाइनल वैल्यू बतानी है ना। तो ये समझते हैं। तो 40,000 में सबसे पहले मामला हुआ क्या? इंक्रीज। 20% का मतलब होता है 1/5, तो बढ़ के कहाँ पहुंच गई होगी? 6/5। 10% का मतलब 1/10, तो ये हो जाएगी 9/10। और 25% का मतलब 1/4, मतलब ये हो जाएगा 5/4। बढ़ रहा है ना। जब बढ़ती है चीज तो ऐड करते हैं, और कम होती है तो माइनस करते हैं। इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। 0 से 0 खत्म, 4 से काट लेते हैं 1000, 5 से काट लेते हैं 200, ठीक है ना। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6×5 = 30 होते हैं, 6000 हो गया, और इंटू 9 तो चल ही रहा है। तो आंसर आ जाएगा 54,000। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। समझ आई बात? तो दैट विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इंक्रीज डिक्रीज का फंडा अपनाना है, बाकी तो हो जाएगा। ओके, चलिए इसको समझिए, इसको ट्राई करने की कोशिश करिए, बताइए क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन, एक थीफ एस्केप फ्रॉम अ बैंक एट 10 AM एट ए स्पीड ऑफ 20 km/h। तो वही बैंक से भागा सुबह 10 बजे, है ना। और एक पुलिस का कार स्टार्ट चेजिंग हिम एट 10:30 AM। तो ऑब्वियसली बात है, अगर सुबह 10 बजे निकला है और 10:30 पे पुलिस ने चेज करना शुरू करा है, तो ये तो आप भी जान गए होंगे कि 20 की स्पीड से आधे घंटे चला। 20 km/h का मतलब होता है 1 घंटे में 20 मिनट, 20 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली बात है आधे घंटे में 10 किलोमीटर ही चला गया होगा। अब इसको भी 10:30 बज रहे हैं, और यहां से भी मामला 10:30। अभी चोर भाग रहा है 20 की स्पीड से, और जो पुलिस मैन है वो भाग रहा है 30 की स्पीड से, और जो डिस्टेंस कवर होना है वो होना है 10 किलोमीटर का कवर। राइट, अब बात को समझते हैं। जब चोर और पुलिस एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, तो यहाँ पर आप रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 30 - 20। सेम डायरेक्शन में हमेशा स्पीड माइनस होती है, तो ये हो गई 10 km/h। अब इस स्पीड से आपको 10 किलोमीटर दौड़ाना है। तो 10 किलोमीटर अगर 10 से दौड़ाएंगे तो आपका मीटिंग टाइम आ जाएगा। टाइम तो आना ही आना है, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? मीटिंग टाइम। 1 घंटे का आपका मीटिंग टाइम आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट टाइम विल द पुलिस कार कैच द थीफ। 1 घंटे बाद पकड़ेगी। बच कितने रहते? 10:30। 10:30 में अगर आप 1 घंटा ऐड करेंगे तो बच कितना जाएगा? 11:30। 11:30 बजे क्या कर लेगी? पुलिस इसको पकड़ लेगी। राइट। इसमें बहुत सारी बातें और भी आती हैं, बट वो धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे मूव करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ज्वेलर मार्क्स अ नेकलेस एट 30% above the cost price. She gives a cash discount of 150 on the market price. If the necklace is sold for 1800 and she earns a profit of 20%, what is the cost price of the necklace? है? तो इसी से काम हो जाएगा, ऊपर वाले की क्या ही जरूरत है। भाई सोल्ड कितने का करा गया है? 1800 का।
और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20% का, तो यहीं से आ जाएगा सीपी। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5 प्रॉफिट आप सीपी पर लेते हैं, सीपी का 6/5 बराबर किसके हो जाएगा 1800 के। 6 से आप काट लीजिए 300, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। मैं यही पूछ रहा है, बाकी तो कुछ कहानी है ही नहीं। एमपी वगैरह पूछता तो हम देखते भी, बट एमपी पूछ ही नहीं रहा। ठीक है ना, बात क्लियर है? ओके, इसको पढ़िए। सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। डबल हो गई, और बात ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट पे चल रही है। तो मतलब अगर किसी आदमी ने 1 रुपया बैंक में डाला होगा, तो उसका जो अमाउंट हो गया होगा वो 2 हो गया होगा, और इसको ऐसा होने में 8 साल का समय लगा। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? जब भी इस क्वेश्चन में बोलता है डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो आप शुरुआती वैल्यू को 1 मान लेंगे और उसको आप 2 कर देंगे, और टाइम आपका लग गया 8 साल। अभी पूछ रहा है कितने सालों में 5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब एक से चीज कहाँ पहुंचानी है आपको, एक से चीज आपको 5 पहुंचानी है ना। अब मुद्दा यहाँ पर कैसे चलता है, अगर 1 से 2 हुआ था, तो आपको ये बताइए कितना एक्स्ट्रा मिला था। एक तो आपका था, ये 2 हो गया तो 1 एक्स्ट्रा मिला। अब आपको यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा की जरूरत है, 4 की जरूरत है। अब 1 एक्स्ट्रा आपको कितने सालों में मिलता है 8 सालों में, तो 4 एक्स्ट्रा कितने में मिलेगा आपको 32 सालों में। तो आपको जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 32 ईयर। 32 ईयर में ऐसी कहानी होगी जो आप चाहते हैं, राइट। ये मुद्दा रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहन इन्वेस्ट ए पोर्शन ऑफ टोटल सम, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से और जानेंगे। हाँ जी, देखो, Rohan invests a sum of portion of a total sum of P in scheme A for 4 years and remaining amount of scheme B a 5 year. Scheme A offer a simple interest rate of R% per annum, and while scheme B offer a simple interest at the rate of R plus rate होगा ये, sorry, rate of R plus 2% per annum. The amount invested in scheme A is 50% more than the amount invested in scheme B. If the total interest earned from both schemes is 1920, ओके, और अमाउंट इन्वेस्टेड ए का दे रखा है। ओके, तो बात हो रही है स्कीम ए की, ठीक है ना, बात हो रही है 4 साल की, और ठीक है स्कीम बी की बात हो रही है, रिमेनिंग अमाउंट स्कीम बी फॉर 5 ईयर। अच्छा, बी में 5 ईयर, स्कीम ए में R% का रेट है, बहुत बढ़िया। स्कीम बी में आपका R+2% का रेट है, सब कुछ मैं लिखता जा रहा हूँ डेटा, है ना। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम इज 50% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। अच्छा, ए में 50% ज्यादा है, तो 50% का मतलब होता है 1/2, तो इसका मतलब बी में अगर 2 होगा तो ए में 3 होगा। ये अमाउंट का रेशो मिल गया। इफ द टोटल इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 1920, तो अमाउंट इन्वेस्ट इन स्कीम ए, अच्छा स्कीम ए का अमाउंट भी दे रखा है, तो बेसिकली 3 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 2400, 1 की वैल्यू 800, तो 2 की वैल्यू 1600। मतलब आपके पास रियल वैल्यूज आ गई। इसका 2400 अमाउंट आ गया, इसका 1600 आ गया, और टोटल इंटरेस्ट आपको दे रखा है। तो आइए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर 2400 रुपये थे, R% का रेट है, 4 साल की बात हो रही है 2200। दूसरे केस में 1600 रुपये थे, 5 साल की बात हो रही थी, R+2 2200, और ये बराबर है 1920 के, है ना। सॉल्यूशन बना लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये आपका आ गया 96R, ये आपका 80 हो जाएगा ना, 80 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 80R, और ये 160 इज इक्वल टू 1920, ये आपका हो गया 176R 06, ये भी 176 हो गया। तो बस, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 10%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 10%। तो आपको ऐसे करके डेटा को जो है क्या करना है, ऐसे डिवाइड करना है 2 पार्शन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको डील करने, इसी तरीके के सेशंस में आपके लिए लेकर आऊंगा। आप इनको समझिए, क्योंकि जितना अच्छे से समझ पाएंगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा और भी मिलता रहता है, जैसे कि जीएस से रिलेटेड और आपका इंग्लिश से रिलेटेड एवरीथिंग, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे दिया गया, ठीक है ना। कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक्स भी कर सकते हैं, अगर आप पहली बार हैं तो इससे जुड़ भी सकते हैं। और बेस्ट चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है वो तो दिख भी रही है ना,
तो आप जान सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तो बेस्ट तरीके से जैसे अभी अर्थमेटिक का सेक्शन हुआ, ऐसे ही आपका एडवांस का सेक्शन भी आएगा, वो अलग से लेकर आऊंगा, तो जिससे कि अर्थमेटिक वाले बच्चे अर्थमेटिक को समझ सके और एडवांस वाले तो दोनों को ही समझ सके। ठीक है ना, चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।